महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने रार मची है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी है जहां दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी ठोकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है कि एमवीए में टूट और बगावत के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि एमवीए नेताओं का कहना है कि आपसी मामला है और बैठक कर सुलझा लिया जाएगा। मंगलवार को फिर गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई। इसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा के बाद नए फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाविकास आघाड़ी में 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। विधानसभा चुनाव में पहली बार तीनों दल मिलकर उतर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में सीटों को लेकर पेच फंसा है। माना जा रहा है कि विदर्भ की 7 सीटों पर कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की। यही वजह है कि पार्टी अब विधानसभा में भी पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कम से कम 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का मंथन कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। चूंकि कांग्रेस 110 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, उद्धव भी 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर एनसीपी के लिए क्या बचेगा। वो कितनी सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतार पाएगी, क्योंकि कुछ सीटें छोटे सहयोगी दलों को भी देनी होंगी। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा मुंबई की जिन सीटों पर पेच फंसा है, वहां अब तक कांग्रेस शिवसेना की फाइट रही है। इन सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी है। इसी तरह उद्धव ठाकरे विदर्भ की सीटें भी मांग रहे हैं, जहां कांग्रेस से बीजेपी की फाइट रही। उद्धव की पार्टी का आधार भी इन सीटों पर नहीं है। हालांकि उद्धव की पार्टी का तर्क है कि विदर्भ की कुछ सीटों पर पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस लगातार बीजेपी से हारती आई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ उसका गढ़ रहा है, आज वो फिर मजबूत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि सारी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की है।